इसलिए तो फोन किया था आपको, लेकिन आप बोल रहे कि आपकी दादी से 2 दिन से बात ही नहीं हुई, फिर आपको मालूम ही नहीं होगा ना माधवी कहाँ है। एनीवे थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। मालती, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। नहीं वो क्या, असल में अंजलि फोन नहीं उठा रही थी तो मुझे लगा तुम्हारी तो बात होती रहती है, शायद तुमसे बात हुई हो। नहीं हुई? अच्छा, नो प्रॉब्लम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ नेहा जी, हाँ मैं बोलूंगा कोमल को, उसने आपको क्यों नहीं बताया सेल के बारे में। हाँ ठीक है, बाद में बात करता हूँ। हाँ दिव्यांगा, बबीता का फोन आया था? नहीं है? नहीं टेंशन वाला कुछ बात नहीं है। ओके, मैं बाद में फोन करता है। हाँ ओके ओके। अरे ऐसे ही फोन पकड़ के क्या खड़ा है, किसी को फोन तो लगा। मेरा फोन लगेगा नहीं। क्यों? बैलेंस नहीं है? अरे नहीं भाई, ये सब लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो फिर डबल हो जाएगा, मेरा नहीं लगेगा फोन। मैंने बबीता की सभी फ्रेंड्स को फोन किया, लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। अरे मैंने भी अंजलि की सारी फ्रेंड से बात कर ली, उन्हें भी पता नहीं है कि कहाँ है अंजलि, किसी से बात भी नहीं हुई है। That's what I'm saying, it cannot be a coincidence, बड़े। नहीं पर ऐसा। बस हाँ बेटा भाई आ गया। हाँ भिड़े, कुछ पता चला? नहीं ना जेठालाल, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। और उनका भी कोई फोन नहीं आया? नहीं ना, अजीब टेंशन हो गया है। ओहो ये हो यहाँ खड़े खड़े हो करने से वो लोग जल्दी नहीं आ जाएगी। अरे चलो बाहर जाके उन्हें ढूंढते हैं। अरे आसपास के इलाके में जाकर पता लगाते हैं कि सेल कहाँ कहाँ लगा है, वहाँ जाकर पूछते हैं। सही बात है। हाँ बाबूजी बराबर बोल रहे हैं, चलो चल के ढूंढते हैं उनको। चल भाई मुझे लगता है कि हमें पहले पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। पोपटलाल, इतनी जल्दी पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग अपने स्तर पे ढूंढ लेते हैं, और अगर नहीं मिले खुदा न खास्ता तो फिर पुलिस के पास जाएंगे। ओके। और सेल कहाँ लगी है किसी को पता है? हाँ ये भिड़े को पता होगा ना। चेचे मना नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि भव्य साड़ियों की सेल लगी है। भिड़े, भव्य साड़ियों की सेल लगी है नहीं, साड़ियों की भव्य सेल लगी है। हाँ तेज। अरे अभी थोड़ी देर पहले ये ओ हो कर रहा था, अभी तुम दोनों यहाँ भव्य भव्य खेल रहे हो। अरे एक बार बोला ना बाहर जाके पता करते हैं। चलो अभी चलो। थोड़ी जीप बंद मत करना। चलो चलो जीप में बैठ जाओ। चलो ओके हो गया चाचा जी, कितने जाना है? अरे भाई तुझे रास्ते में बताएंगे। चलो चलो आ जाओ। आगे सब आराम से भाई, आराम से। अरे हाथी भाई रह गए। एक काम करते हैं, पहले हाथी भाई आप बैठ जाइए, फिर हम लोग बैठ जाएंगे। हो जाएगा चल। आराम से। अरे भाई कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश कीजिए। अरे क्या एक बार और करते हैं। हाथी ना तू आगे आ जा, मैं पीछे आ जाता हूँ। अरे पर चाचा जी, ले मैं देखो मैं आ जाऊँगा। अरे पर कैसे? तू आ जा। अरे चाचा जी चलो बापूजी आप आगे बैठिए ना आराम से, हाथी भाई इधर बैठ जाएंगे पीछे। अरे मैं यहाँ बैठ गया हूँ ना, वापस वहाँ मुझे कहाँ भेज रहे हैं? अरे हाथी तू आगे बैठ जा। भाई मुझे क्या लगता है कि हम सारे एक जीप में नहीं आ पाएंगे। भिड़े तुम अपना स्कूटर निकालो ना। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं और भिड़े के स्कूटर में आते हैं, बाकी सब लोग जीप में आ जाओ। चलो चलो जल्दी बैठो। तो क्या कुछ तो पता नहीं, कुछ तो क्या टेंशन। अरे तू कहाँ बैठ गया? तू जाने जीप में जाने भाई। उधर जगह नहीं है भाई। अरे आप लोग लेट करो भाई, चलो जल्दी चलो। एक मिनट, ये तो मेरा पुराना वाला हेलमेट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो यही पड़ा था साइड कार में। अरे वो सब छोड़ो भाई, भिड़े तुम अपना हेलमेट पहन लो। हाँ पहन लेता हूँ। कहाँ का है, कभी रखा समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। भिड़े, हम लोग एक ही साइड में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम लोग एमजी रोड की साइड जाओ, हम लोग जीएम रोड की साइड जाते हैं। तुम लोगों को कुछ पता चले तो हमको फोन करो, हमें पता चलता है हम तुमको फोन करते हैं। ओके चलो।
छोड़ी छोड़ी, एक मिनट गाड़ी रोक, तो वहाँ कुछ नजर आ रहा है। रुक रुक रुक, मैं देख के आता हूँ। रुक 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 रुक, मैं भी आता हूँ। जा तू जा तू भी जा। आराम से आराम से। हाँ चल आइए। नहीं वहाँ कुछ नहीं। एक सेकंड, वहाँ कोई साड़ियों की सेल नहीं है, वैसे ही भीड़ लगी हुई थी। मुझे लगा कि शायद वहाँ कोई सेल है। नहीं चलो भाई, आगे आगे चल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है घर जाने से। बराबर है, परिस्थिति ऐसी है, पर घर तो जाना ही पड़ेगा। माधवी भाभी, दया भाभी सही कह रही है। अभी आप कुछ मत सोचिए। भिड़े भाई और हमारे पतियों को जो भी कहना होगा, डांटना होगा, हम सुन लेंगे। कब तक सच छुपाएंगे हम लोग? हाँ, हम बराबर। हम सब लोग सोसाइटी में जाएंगे तो सच में ही रहेंगे। हाँ। तो क्या है, हिम्मत बनी रहेगी। दया भाभी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होगा हम सब मिलके सामना करेंगे उस चीज का। यस, चलिए रक्षा करना। रिक्शा 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 रिक्शा, आइए। पाउडर के लिए गोरे का वेस्ट। बबीता जी, आप माधवी भाभी और दया भाभी को लेके जाइए, हम सब पीछे आते हैं। हाँ, बैठे, उसके बाद आऊंगी। शांति से हम पीछे ही हैं। हाँ। रिक्शा रिक्शा, जाइए जाइए। पाउडर गली। हाँ। क्या कर रहे हो पोपटलाल? अरे भाई, ये कौन सा तरीका है ब्रेक मारने का? कभी मैं उछल के बाहर गिर जाता। अरे भाई, थोड़ा संभाल के ब्रेक मारो। ब्रेक ऐसे ही लगेगी भाई। ऐसे ही कैसे लगेगी? अगर तुमको नहीं जम रहा है तो जाओ भाई जिप में जाकर बैठो। वैसे भी वहाँ एक आदमी की जगह खाली है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही बैठूंगा। तो ब्रेक ऐसे ही लगेगी। अरे तुम लोग झगड़ा बंद करो। जेठालाल ये बोलो कि ब्रेक क्यों मारने को बोला। अरे वो देख भाई, साड़ियों का सेल वहाँ जाके पूछते हैं ना। हाँ, मैं पार्क करता हूँ यहाँ। ऐसे ऐसे आने दे। चलो 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 भाई चलो। अरे ओ भाई, क्या चलो चलो? अरे भाई, सबको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं और भिड़े जाके पूछ के आते हैं। बैठो इधर ही। चलो चलो, ये पकड़ो। अरे चलो। अरे हाँ, अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई लेडीज आई थी साड़ी की शॉपिंग करने के लिए। साड़ियों की सेल में साड़ी लेडीज लेने ही आएगी ना साहब? नहीं मतलब वो लेडीज गोकुल धाम से आई थी। साहब, मैं नाइट ड्यूटी में हूँ। मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। अंदर सेट से पूछ लीजिए ना साहब। चलो। अरे रुको रुको रुको, क्या वो कुछ पता चला? अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? तुमको बोला ना भाई स्कूटर में बैठने के लिए। अरे वहाँ अकेले बैठे बैठे कंटाल आ रहा था, तो मैंने सोचा 2 से भले 3। 1 से भले 2 होता है, 2 से भले 3 नहीं होता है। 3 तिकड़ा काम बिगड़ा होता है। जेठालाल भी आया तो रहने दो। चलो चलो। चलो भाई, चलो। बबीता जी, चोर स्कूटर यहाँ लेकर नहीं आया होगा। स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया होगा, इसलिए स्कूटर छोड़कर भाग गया होगा। अरे अंजलि भाभी, वो जो भी हो, अच्छा हुआ चोर यहाँ स्कूटर छोड़कर चला गया और हमें मिल गया। यस, एक्चुअली कुठे गेला, कुठे पण तो चोर। माधवी भाभी, हमें स्कूटर मिल गया है ना? मेरे ख्याल से अब हमें गोकुलधाम सोसाइटी फटाफट पहुंच जाना चाहिए। नहीं, उस स्कूटर चोर को छोडूंगी नहीं मैं। त्याच्या 2-4 कानाखाली वाजवणार जे मी। कुठे गेला तू? बराबर है। सबक तो सीखना ही पड़ेगा। हाँ। 1 मिनट दया भाभी, माधवी भाभी, शांत हो जाइए। क्या सबक सिखाना होगा? चोर यहाँ वापस आएगा कि नहीं हमें क्या पता। और वैसे भी चोर एक है कि पूरा गैंग है, हमें क्या पता। समझदारी इसी में है कि स्कूटर लेके निकल जाना चाहिए। हाँ। देखो, रात बहुत हो गई है और हम सब अकेले हैं। कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो? राइट। भिड़े बहन, बबीता जी बराबर कह रहे हैं। अगली बार देख लेंगे।
दया भाभी चलिए। चलिए चलिए, मैं रिक्शा का भाड़ा देके आती हूँ, ओके? चलो चलते हैं हम। माधवी भाभी बैठ जाइए। संभल कर आना, गिरी जी भैया आपका भाड़ा। बबीता जी, दया भाभी संभल कर जाना, हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ओके? ओहो, अरे इसमें तो पेट्रोल छलो-छल है। क्या बात है? बहुत सारा पेट्रोल है, चलो। बस माता जी, क्यों माँ, पता नहीं कहाँ चले गए, इस वाले साल में भी नहीं आए थे वो। कमाल है। मेरा स्कूटर कहाँ गया? अरे कुटे गेला सखाराम? हाँ? अरे इधर ही तो पार्क किया था मैंने। अरे कहाँ किया स्कूटर पोपटलाल? अरे मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही तो पीछे आया। अरे देवा, कहीं मेरा सखाराम फिर से चोरी तो नहीं हो गया? अरे सेला रे गेला, माझा सखा गेला रे। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुझे बोला था ना भाई, तू स्कूटर में ही बैठ, हमारे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अगर तू स्कूटर में बैठा होता तो स्कूटर चोरी नहीं होता ना। तो अच्छा हुआ मैं स्कूटर में नहीं बैठा, वरना स्कूटर के साथ मैं भी चोरी हो गया होता। गब्बस काय बोलतोय तू पोपटलाल, काय बोलतोय? तुम्हें कोई चोरी क्यों करेगा? तो क्यों नहीं करेगा भाई? मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का सम्माननीय वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, नेशनल ट्रेजर हूँ मैं। गब्बस शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अरे कैसे शांत रहूं जेठालाल, कैसे शांत रहूं? मेरा सखाराम दोबारा चोरी हो गया, कैसे शांत रहूं मैं? अरे तेरी कहीं किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? जेठालाल, एक शिक्षक की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं वही क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्कूटर चोर का बेटा तेरे यहाँ ट्यूशन पे आता हो और तू ठहरा कड़क शिक्षक, तो उसने वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं की होगी तो तूने उसे डांट दिया हो और उसी का बदला वो इस तरह ले रहा हो। जेठालाल, मेरे यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी आते हैं उनमें से किसी का भी पिता स्कूटर चोर नहीं है। तू इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकता है? अरे भाई, ऐसा धंधा करने वाले अपने धंधे का ऐसे जहर में ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं। वो तो चुपचाप सुमड़ी में अपना काम करके निकल जाते हैं। भिड़े, जेठालाल की बात में दम है। तुम तो बीच में बोलना ही मत पोपटलाल। नेशनल ट्रेजर मणि, तुम नेशनल ट्रेजर नहीं हो, नेशनल डिजास्टर हो, डिजास्टर। गेला माझा सखाराम, गेला सखा गेला माझा। अरे कुठे शोधू सखा तुला मी? एक काम करते हैं, वो वॉचमैन को जाके पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। वॉचमैन कहाँ है? इसका मतलब वॉचमैन स्कूटर चोरी करके चला गया? अरे नहीं यार, क्या हुआ साहब? सॉरी भाई साहब, मैंने यहाँ पे मेरा येलो स्कूटर पार्क किया था जिसको साइड कर थी। आपने उसे किसी को ले जाते हुए देखा? नहीं साहब, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना डब्बा धोने गया था। अरे देवा, गेला गेला सखाराम गेला। तो क्या करूं जेठालाल? अब एक ही काम हो सकता है, पुलिस कंप्लेंट। हाँ बेटा, अभी मुझे लगता है वही करना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, मैं बापूजी और मेहता सबको भी बोल देता हूँ कि अभी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही आए, और कोई रास्ता नहीं है भाई। सॉरी, एक मिनट गाड़ी रोक, एक मिनट गाड़ी रोक। एक मिनट गाड़ी रोक, मैं गाड़ी रोकता हूँ। जेठालाल का फोन है, लगता है उसे पता चल गया कि सब लेडीज कहाँ हैं। अरे सोरी, खुशियां मनाने के पहले मुझे बात तो कर लेने दो, पता तो कर लेने दो कि हुआ क्या है। बात करो जी, जल्दी करो। हाँ जेठालाल, सब लेडीज का पता चल गया, सब कहाँ है? अरे नहीं, खबर नहीं मिली मेहता साहब, उल्टा भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया। क्या भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया? हाँ। अरे पर कैसे हो सकता है जेठालाल, भिड़े का स्कूटर चोरी? तुम तीनों लोग तो स्कूटर पे थे, तुम, भिड़े, पोपटलाल और भिड़े स्कूटर चला रहा था। चलते हुए स्कूटर को कोई कैसे चोरी कर सकता है? हाँ। अरे नहीं, क्या हुआ, एक जगह हमने साड़ी का सेल देखा तो हम लोग अंदर पूछने गए। अच्छा, तो बाहर आके देखा तो स्कूटर गायब। तो अभी हम लोग दिनों से पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी उधर ही आ जाओ। हाँ हम भी पहुंचते हैं। और जेठालाल, मुझे लगता है कि अब जो लेडीज भी नहीं मिल रही, उसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तुम लोग पहुंचो डिंडोशी पुलिस स्टेशन, हम भी आ रहे हैं। हाँ ओके चलो, आ रहे वो लोग पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। चलो डिंडोशी पुलिस स्टेशन चलो। डिंडोशी पुलिस स्टेशन? हाँ चलो 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 भाई। क्या हुआ, मैं रास्ते में सब बताता हूँ। तो भाई कई गाड़ियों का सेल लगा था, उन्होंने हम तीनों उतरे। चोराला ना मी कधी माफ करणार नाही। माधवी भाभी, अभी आप रिलैक्स हो जाइए ना, हमें स्कूटर मिल चुका है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भिड़े बहन। ओह थैंक गॉड, गोपाल तक हो गया। माता जी, ईश्वरा, हिम्मत दे रे बाबा। अरे बासुंदी में आने ही वाला था कि तभी एक स्कूटर चोरी का गोकुल धाम का केस आ गया। अब वो सॉल्व कर रहा था कि ऊपर से कमिश्नर साहब का फोन आ गया। अब इतना टेंशन रहता है बासुंदी कि क्या कहूं आपको। अरे सुनो तो सही, सुनो।
तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपना फर्ज बड़े अच्छी तरह से निभाता हूँ। नहीं, मैं पति का भी फर्ज निभाता हूँ बासुंदी। मैं जानता हूँ बासुंदी, तुम्हारे बाबूजी आए हैं इलाहाबाद से और उनके साथ आज रात को बैठकर खाना खाना है हमें, अच्छी तरह याद है हमें। सुनो, अगर मैं आधे घंटे में नहीं पहुंचा घर तो तुम खाना खा के मैं चली जाना। अरे हेलो बासुंदी, सॉरी। कैसे मिलेगा? कैसे पहुंच गए, पुलिस स्टेशन पहुंच गए। चालू जी, पांडा जी, सब आओ जेठालाल। मैं कब से सोचूं, मैं इतना परेशान हूं, वो भी जेठालाल के दर्शन के बिना। ये बात हजम नहीं हो रही थी। अब तुम्हारे दर्शन हो गए, अब बात हजम हो गई है। बोलिए। ये आप क्या कर रहे हैं चालू जी, पांडे जी? पांडे जी, आपकी ड्यूटी है जनता की सेवा करना, ताने कसना नहीं। आप बिना वजह जेठालाल को ताने क्यों कस रहे? सॉरी। आपको पता है बाहर क्या क्या अपराध हो रहा है? हाँ पता है, तभी तो सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट बनाया है। तो कर क्या रहा है वो डिपार्टमेंट? इसका स्कूटर चोरी हो गया। ओह, मतलब गोकुल धाम की महिलाओं ने अपने पतियों को बता दिया है कि स्कूटर चोरी हो गया है। पांडे साहब, पोपटलाल ने अभी ये कहा कि भिड़े का स्कूटर चोरी हो गया। हम चोरी की बात कर रहे हैं और आप है कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं सर। क्या रिएक्ट करूं? हाँ, क्या रिएक्ट करूं? हाँ ये लुट गया, हाँ ये बर्बाद हो गया, हाँ ये कहीं का नहीं रहा, ये रिएक्ट करूं मैं इसके साथ? आप फिर ताने कस रहे हैं। सॉरी। आप सारी बोलना छोड़िए और स्कूटर चोर को ढूंढने के लिए कुछ कीजिए, वरना आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। पत्रकार हूँ, पत्रकार। दिल्ली तक जाऊंगा। अरे भाई, इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? यहीं कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। शांति रखो। घर नहीं पहुंचे, इनको दिल्ली जाना है। अच्छा, अब आप मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, सब जानता हूं स्कूटर के बारे में। स्कूटर का नंबर है AB 420, स्कूटर का रंग है पीला और साइड कार भी तो है स्कूटर में। और स्कूटर का नाम है सखाराम और उम्र है 1 महीना। आप लोगों को मजा आ रहा है ना? हंसी आ रही है ना हमारा ये हाल देख के? बिना खाए पिए निकल पड़े हैं, भिड़े का स्कूटर ढूंढ रहे हैं, हमारी पत्नियां ढूंढ रहे हैं। ना भिड़े का स्कूटर मिल रहा है, ना हमारी पत्नियां मिल रही है। ऊपर से गड़बड़ पे गड़बड़, घोटाले पे घोटाले। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराने से पहले इंस्पेक्टर पांडे को मालूम है कि कंप्लेंट क्या है। पता नहीं किस मुहूर्त में स्कूटर गोकुलधाम सोसाइटी में आया है। जितना भिड़े इस स्कूटर पे नहीं घुमा है, उससे कहीं ज्यादा इस स्कूटर के लिए हम लोग घूम चुके हैं। अब आगे ये देखना होगा कि कितनी गड़बड़ें होती हैं, कितने घोटाले होते हैं। भाई ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अगला एपिसोड देखेंगे आप, ये तो आप तय कर चुके हैं, इसलिए देखेंगे तो हंसेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तूने स्कूटर की कंप्लेंट इनको मैसेज कर दी थी क्या? नहीं तो इनको ये सब कैसे पता? अरे क्या कैसे पता? हमको सब पता है। हमारी पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से इसका स्कूटर ढूंढ रही है। 7 बजे से? 7 बजे से आपकी पेट्रोलिंग टीम स्कूटर ढूंढ रही है? मतलब आप लोगों को पहले से पता था कि स्कूटर चोरी होने वाला है? ये आप लोगों के साथ है? क्या मतलब सर? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं? स्कूटर चोरी हुआ इसका हमको पहले से पता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर अभी भी आपने ये कहा कि आपकी पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से स्कूटर ढूंढ रही है और हम लोगों के हिसाब से स्कूटर अभी चोरी हुआ है। तो जब स्कूटर चोरी ही अभी हुआ है, हमने आपको बताया ही अभी है, तो पेट्रोलिंग टीम 7 बजे से स्कूटर ढूंढ कैसे सकती है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पुलिस को पहले से पता है स्कूटर चोरी होने वाला था, इसलिए एडवांस में चल रहा है सब कुछ। आपका स्कूटर चोरी हुआ है? नहीं, स्कूटर इनका चोरी हुआ है। तो फिर क्यों दुनिया के झंझट में पड़ने का? जाओ ना अपना काम करो। आपका क्या है? जी मेरा एक क्लिनिक है। अरे आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं इनके साथ आया हूँ। आप? मैं भी इनके साथ में आया हूँ। मैं भी इन्हीं के साथ में आया हूँ। मैं भी इनके साथ। आप तो यहाँ आते ही रहते हैं। आपका तो स्कूटर ही चोरी हुआ है। और आप? मैं भी इनके साथ आया हूँ। आप भी इनके साथ ही आए होंगे। वो सच के इंस्पेक्टर साहब। आपसे तो शुरुआत हुई, जाने दो ना। चाचा जी। हाँ? आप चाचा जी हैं? नहीं। तो फिर इनके साथ क्यों? चलो पीछे, चलो पीछे। अब चाचा जी बताइए, इस देश का क्या होगा? क्यों, क्या हुआ बेटा? यात्रा एक आदमी करता है, उसको छोड़ने के लिए 12 लोग आ जाते हैं। वैसे ही स्कूटर एक का चोरी हुआ है और कंप्लेंट लिखाने के लिए 8 लोग आ गए। इंस्पेक्टर साहब तो 9 लोग हैं। मुझे भी गिन रहा है क्या? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं हम 9 लोग बोल रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारा तो स्कूटर चोरी हुआ है ना,
जो तुम 8 लोगों को लेकर आया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पढ़े लिखे शिक्षक होकर ऐसा करते हो? क्या किया मैंने? 8 लोगों को काम धंधा छुड़वा कर एक स्कूटर की कंप्लेन लिखवाने लाते हो? क्या सोचकर 8 लोगों को लेकर आए थे कि पुलिस खुश होगी, शाबाशी देगी, 8 स्कूटर दे देगी? एक ही स्कूटर मिलेगा, 7 स्कूटर क्या पुलिस अपने जेब से देगी? इंस्पेक्टर साहब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे 8 स्कूटर नहीं चाहिए, मुझे मेरा स्कूटर सखाराम वापस चाहिए, जो आज एक ही दिन में 2 बार चोरी हो गया। एक ही दिन में एक ही मालिक का एक ही स्कूटर 2 बार चोरी हुआ? ऐसा तो पुलिस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पांडे सर। हाँ? चले सर, येलो कलर का स्कूटर चोरी हुआ था ना, उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास है। मैं भी तेरी तरह एक चोरू। हाँ। तू क्या बे शाणे चोर, पकड़ा गया ना? अपन ने तेरे को पहले ही मना किया था कि स्कूटर चुराने का नहीं, पर तू माना नहीं। साहब, वो येलो वाला जो स्कूटर था ना, वो इसी चोर ने चुराया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। खुद का स्कूटर चुराता है और खुद ही कंप्लेंट लिखवाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना स्कूटर क्यों चुराऊंगा? फर्जी इंश्योरेंस क्लेम के लिए। एक शिक्षक को ऐसा शोभा देता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले गोकुलधाम सोसाइटी से मेरा स्कूटर चोरी हुआ, जो मुझे खोखा मार्केट के पास मिला नसीब से। वो स्कूटर लेके दोबारा सोसाइटी में आया। इसके बीच क्या हुआ कि हम सबकी बीवियां जो है, मतलब गोकुलधाम की महिला है, वो किसी साड़ी के शॉप में सेल लगी हुई थी, वहां पे शॉपिंग करने के लिए गई है। तो शाम तक वो आने वाली थी, जो अभी तक वापस नहीं आई। तो उनको ढूंढने के लिए हम लोग स्कूटर लेके दोबारा निकले, और इसी सिलसिले में मैंने स्कूटर सरदार रोड पे पार्क किया था, और स्कूटर दोबारा वहां से चोरी हो गया। आधी स्टोरी तो समझ में आ गई, लेकिन ये स्कूटर फिर से किसने चोरी किया? पुलिस स्टेशन में मोबाइल फोन साइलेंट पे रखना चाहिए। चालू जी, पांडे जी आपका ही फोन बज रहा है। सॉरी। हेलो। हेलो पांडे साहब, मैं दया बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ, कहिए कहिए। साहब, अब आपको स्कूटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? साहब, स्कूटर हमें सरदार रोड पर से मिल गया, तो हम उसे लेकर यहाँ हमारी सोसाइटी में आए हैं, और जैसे यहाँ पहुँचे पहले आपको फोन किया कि स्कूटर मिल गया है। ओह, अब पूरी स्टोरी समझ में आ गई। थैंक यू। और कोई टेंशन? टेंशन तो साहब अभी खत्म नहीं हुआ। हम सबके पतिदेव यहाँ सोसाइटी में नहीं है, शायद वो हम लोगों को ढूंढने के लिए गए हैं। जब हमें मिलेंगे तब होगी ये टेंशन। अरे टेंशन मत लीजिए, वो टेंशन भी मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू। क्या कहा? कहा कि टेंशन सुलझा देंगे, पता नहीं। हाँ। आपका स्कूटर मिल गया। किसने चुराया था? कहाँ मिला? कौन है वो चोर? उसके कान के नीचे। शांत हो जा बेटे, शांत हो जा भाई। स्कूटर मिल गया ना पांडे बेटा, आप स्कूटर तो मिल गया, लेकिन अभी सबसे पहले गोकुलधाम की महिलाओं को ढूंढना है। वो सब दोपहर से साड़ी के सेल में गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी है, और हम सब लोग उसे फोन कर रहे हैं तो वो फोन भी नहीं उठा रही। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी गुत्थी सुलझा दूंगा। आप लोग चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब जाना कितने? फॉलो माय जीप। ओके? ये रास्ता तो गोकुलधाम की तरफ जाता है। तो क्या पांडे साहब हमें गोकुलधाम लेके जा रहे हैं? पता मत। हाँ, बासुंदी पहुंच जाऊंगा। बासुंदी, अरे सॉरी बासुंदी। अरे पापा भी आए। ये लोग यहाँ हैं।
सखाराम हाँ MH02 AB 420 पीला स्कूटर भी है, साइड कार भी है। सखाराम यही है। यही हो भाई, वही तो बोलूँ। कहाँ है ये पट? वो तुम सब लोग कब आए? और पांडे बेटा, ये सब महिलाएं और ये स्कूटर यहाँ पर है, तुम्हें पता था? दरअसल दादाजी, तुम सब लोग कहाँ थे? बबीता, तुम हमारा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? कोमल, पता है कितनी टेंशन हो गई थी हम लोग को? हाँ। अंजलि, कॉल तो करना चाहिए, और कॉल नहीं कर सकते तो कम से कम मैसेज तो करना चाहिए। पता है कितनी चिंता हो रही थी? आई तो क्या, अरे काय गोंधल चल रहा है माधवी? शॉपिंग से इतने लेट क्यों आई? और मैं कितना फोन कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? दया, कोमल, बबीता, अंजलि सामने देखो, सामने देख के बात करो, क्या हुआ? अरे नजरें क्यों चुरा रही हो? अरे कोई कुछ तो बोलो दया। टप्पू के पापा, पहले तो आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हाँ प्लीज, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। गुस्सा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। यार किस बात की माफी मांग रही हो? ऐसा क्या हुआ है? कोमल, तुम लोग इतना टेंशन में क्यों? बबीता, व्हाट हैपेंड? अंजलि, सस्पेंस मत बढ़ाओ भाई, बताओ ना हुआ क्या है? अरे मैं बताता हूँ। मैं कब से बोलना चाहता हूँ, आप लोग बोलने नहीं दे रहे। अब प्लीज कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं पूरी स्टोरी समझ गया। दरअसल खोखा मार्केट में साड़ियों की सेल लगी थी, तो ये गोकुल धाम की महिलाएं ये सखाराम स्कूटर को वहां लेकर गई थी। माधवी, स्कूटर तुम लेके गई थी? हाँ, बहुत देर तक हम लोगों को रिक्शा नहीं मिल रही थी ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि स्कूटर से जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए हम लोग स्कूटर लेकर गए। फिर अच्छे से वहां पार्क की और अंदर गए और शॉपिंग करके बाहर आए और देखा तो हमारा स्कूटर ही नहीं था वहां पे। हमारा स्कूटर चोरी हो गया था। अरे चोरी का वो स्कूटर वहां से मैं लेके आया था सोसाइटी में। स्कूटर चोरी करके आप लेकर आए थे? मतलब आप घर पर लेकर आए थे? क्या? और हम लोगों को लग रहा था हमारा स्कूटर चोरी हो गया, इसलिए हम लोग पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट लिखवाने। पूरी स्टोरी मुझे मालूम है और ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे। तो छोड़िए ना सर, आपको क्यों बोलने गए? और आप लोग स्कूटर की चोरी की बात सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे, ये सोचकर हम में से कोई भी आप लोगों के फाइन नहीं उठा रहे थे। ओह, लेकिन पांडे जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये सखाराम अपने आप गोकुल में वापस कैसे आया? मैं बताती हूँ, स्कूटर अपने आप यहाँ नहीं आया, मैं लेकर आई इसे। मतलब सरदार रोड से स्कूटर तुम लेकर आई? हाँ। क्यों? सरदार रोड पे आपने स्कूटर पार्क किया था? हो। अरे क्या हुआ, आप लोग बहुत देर हो गई वापस नहीं आए, इसलिए आपको ढूंढने के लिए हम लोग बाहर निकले स्कूटर लेके, और सरदार रोड पे हमें एक साड़ियों के सेल का बोर्ड दिखा, तो स्कूटर वहीं पे पार्क करके हम लोग इंक्वायरी करने वहां पे गए, और वापस आकर देखता हूँ तो क्या स्कूटर गायब। काय गो बाई, गोंधळात गोंधळ नुसता। समझ गए पांडे जी कि क्या कंफ्यूजन हुआ था? अच्छा, तो ये सब हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं। तो सर, आप कौन सी स्टोरी बोलने वाले थे? चल पीछे। पांडे जी, आपको कैसे पता चला कि गोकुलधाम की सारी बहनें और स्कूटर यहीं पे है? मैं बताती हूँ अब्दुल भाई, वो क्या है, मैंने पांडे साहब को फोन करके बताया कि हमें स्कूटर मिल गया है। ओहो, तो जब वो लास्ट में हम लोग निकलने वाले थे तब वो फोन आया था, वो दया भाभी का फोन था। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ। हाँ लेकिन गजब हो गया बापूजी, ये तो उंदर बिल्ली का खेल हो गया। लेकिन अब तो सबको पता चल गया ना कि ये सब कैसे हुआ। हाँ बापूजी। लेकिन बहू, ये सब कुछ होता ही नहीं अगर तुम सब लोग एक छोटी सी गलती ना करते। हाँ, कौन सी? वो गलती ये नहीं कि तुम सब लोग स्कूटर लेकर गए, गलती ये भी नहीं कि तुम लोगों ने स्कूटर पार्क किया और बाद में तुम लोगों को ऐसा लगा कि स्कूटर चोरी हो गया है। लेकिन गलती ये है कि तुम सब लोगों ने हालात का सामना नहीं किया। अरे भाई, हालात से जितने दूर भागोगे उतनी ही मुसीबत बढ़ेगी। सही बात है। करेक्ट। माधवी बेटा,
अगर तुमने पहले ही भिंडी मास्टर को फोन करके बता दिया होता कि भाई स्कूटर चोरी हो गया है तो ये सब कुछ होता ही नहीं। सॉरी टप्पू पापा, सॉरी। अगदी बरोबर आहे चाचा जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आहो सॉरी। ऐसे सब होने वाला है, हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। पलायन करने से कभी समस्याएं सुलझती नहीं है बल्कि और उलझ जाती हैं। पर जो भी हो मेहता साहब, एज ऑलवेज हैप्पी एंडिंग हो गई जी। क्यों पांडे जी? नहीं, हैप्पी एंडिंग आप लोगों की हुई है, मेरी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। की गल कर रहे हो पांडे जी? एवं किवें? अरे आज मेरे ससुर जी इलाहाबाद से मेरे घर आए हैं। बासुंदी ने ससुर जी के साथ मिलकर खाने का प्रोग्राम बनाया था। मुझे जल्दी जाना था, लेकिन ये स्कूटर चोरी का केस आ गया और मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा। सब लोग मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं और मैं ड्यूटी का दीवाना, मैंने ठान ली जब तक मैं स्कूटर का केस सॉल्व नहीं करूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। और फिर मैं स्कूटर चोरी के केस को सॉल्व करने में लग गया, जो असल में चोरी हुआ ही नहीं है। पत्नी स्कूटर लेकर जाती है तो पति उसे वापस लेकर आ जाता है, और जब पति स्कूटर लेकर जाता है तो पत्नी उसे वापस लेकर आ जाती है, और फिर दोनों आकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आप लोग आपस में स्कूटर चोर खेल रहे हैं और पुलिस को परेशान कर रहे हैं। सॉरी पांडे जी, मैं भी पुलिस स्टेशन में थोड़ा भावुक हो गया था, थोड़ा ज्यादा बोल गया। सॉरी पांडे जी, अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो तो हम सब आपसे माफी मांगते हैं। अगर क्या होता है, तकलीफ हुई है और कितनी बार आप लोग सॉरी बोलोगे? हर बार कंप्लेंट लिखाते हो और मैं सीरियसली ड्यूटी निभाने में लग जाता हूँ और केस सॉल्व भी कर देता हूँ। आप लोगों को अंदाजा भी है, आप लोगों की कंप्लेंट लिखने के लिए मैंने कितने सरकारी कागज वेस्ट किए, कितनी सारी इंक वेस्ट की है। आप लोगों को पता है, आप लोगों का केस सॉल्व करने के लिए मैंने कितना सरकारी पेट्रोल जलाया है। मैं केस सॉल्व करता हूँ और आप लोग आपस में केस को डिसॉल्व कर लेते हो। लोकशाही का इतना फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। पांडे बेटा माफ कर दो, सबको माफ कर दो। इन सब की ओर से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बस। अरे चाचा जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके जो ये बड़े बच्चे छोटे बच्चे जैसी हरकत कर रहे हैं, इनको समझाइए कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे परेशान ना करें। वैसे भी आप लोगों को मेरी क्या जरूरत है, आप लोग इतने सक्षम हैं कि सारे केस तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अरे हाँ बासुंदी, हाँ अरे बस मैं हो गया, मैं पहुंच गया हूँ, नाके पर हूँ। एक काम करो, तुम खाना परोसो, मैं बस पहुंचा ही। हाँ ठीक है, हाँ अचार रखना, ठीक है चलो। हाँ अरे चलो, हाँ चलो जल्दी कुछ नहीं बहुत ट्रैफिक है नाके पर असल में इतना। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। माता जी करे पांडे साहब समय पे घर पर पहुंच जाए और बासुंदी भाभी और ससुर जी के साथ मजे से खाना खाएं। चल दया, अभी जबरदस्त भूख लगी है भाई। मैं क्या कहती हूँ, आप सब लोग हमारे घर पर खाने के लिए बता देना, मैं फटाफट खाना बना दूंगी। अरे नहीं दया भाभी, हम सब अपने अपने घर पे खाना बना लेंगे, आप इतनी परेशान मत होइए प्लीज। फटाफट खाना बन जाएगा। हाँ, it's okay। चलो भाई, चलो। अरे एक मिनट, क्या चलो? अरे ये सब महिलाएं दोपहर से कितनी परेशान थी, अभी थक गई होगी, अभी कहाँ खाना बनाएगी? तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, हम सब जेंट्स लोग खाना बनाएं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कहीं बाहर खाना खा लेते हैं। बापू जी। हाँ अरे वाह, अप्रतिम आइडिया। हाँ सही बात है, कहीं बाहर किसी होटल में चलते हैं। चलो। हाँ लेकिन कौन से होटल में जाएंगे? अरे है एक मस्त बढ़िया होटल है, क्लासिक कंफर्ट, हमारे कच्ची माड़ो की है, मजा आ जाएगा। चलो। हाँ चलो सब। इतना गड़बड़ है, आप लेके गए, हम ये लेके गजब हो गया। आज तो स्कूटर। अरे सुनिए। अरे सुनिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माधवी, एक खुशखबरी मैं बताना भूल गया, हमें अचार और पापड़ का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। वाह, काय सांगताय काय? बधाई बड़े मास्टर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, उसकी खुशी में आज का पूरा बिल पोपटलाल देगा। अरे एक मिनट। भाई मैं क्यों भाई?
क्यों भिड़े को इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? नहीं हो रही है मुझे खुशी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा खुशी हाथी भाई को हो रही है। हाथी, अरे भाई पोपटलाल डरो मत, बैठ जाओ, बिल मैं दे दूंगा बस। ये मुझे लगता है आप और बबीता जी खाएंगे ना, तो इसको ऐसे रखो। नहीं, मुझे नहीं खाना है डोसा। आपको नहीं खाना? तो डोसा तो मुझे भी नहीं खाता है। तू खाएगी तो इसको ऐसा रखो। थोड़ा वहाँ से शुरू करो। मुझे नहीं खाना, मुझे ये आ गया है, मुझे नहीं खाना। तुझे खाना है ऐसा? हाँ, भिड़े भाई खाएंगे। तो एक मिनट तो तू ले ले। अरे अरे ये ऑर्डर तो मैंने दिया है ना जेडल। अरे पर तो इधर आप दोनों खाएंगे तो बीच में मैं क्या ऐसे बैठा रहूँ यार भाई? ये मुझे नड़ेगा ना आपका डोसा बीच में। तो इधर आ जाओ तुम अय्यर तो। हाँ मैं उधर आ जाता हूँ। नहीं मैं इधर ही ठीक है। भाई इतना बड़ा मंगाने का क्या जरूरत है यार भाई? दो छोटा छोटा मंगाते हैं ना, ये अभी इधर जगह भी नहीं है। भाई इसे कहते हैं मौज मस्ती, खाया पिया मौज किया। गोकुल धाम निवासी कुछ देर पहले महा मुसीबत में थे और अभी देखिए हंसी खुशी मस्ती। यही तो गोकुल धाम की विशेषता है। एक पल टेंशन में रहते हैं और दूसरे पल सब कुछ भूल जाते हैं। हम भी आपको यही कहते हैं कि हमारा दुनिया को देखने का नजरिया कुछ अलग है। आप भी हमारी तरह हो जाइए और दुनिया को उल्टे चश्मे से देखिए, फिर देखिए जीवन के रंग बड़े खूबसूरत नजर आएंगे। हम टेंशन को भी टेंशन नहीं मानते और कुछ ही देर में भूल जाते हैं। आप भी ऐसा करिए। और अब एक नई कहानी, नए हंगामे के साथ हम मिलेंगे और आपको हर बार यही सिखाते रहेंगे कि भाई असली मजा सबके साथ आता है। इसलिए सबके साथ देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक नई कहानी, एक नए हंगामे के साथ देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.